नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण नडालते। अभी तक के मुख्य हेडलाइंस पे। विश्व पर्यावरण दिवस पर वेब सेमिनार का आयोजन, सीएम नीतीश कुमार समेत कई वक्ता रहे मौजूद। थोड़ी देर की बारिश में ही बिहार का सबसे बड़ा एनएमसीएच अस्पताल हुआ जलमग्न। जून में बंद हो जाएंगे पटना के सभी पीपा पुल निर्माण निगम ने जारी किया एडवाइजरी। पटना का बुद्धा कॉलोनी पहुंचा कोरोना, स्कूल बस का ड्राइवर निकला कोरोना पॉजिटिव। और 8 जून से खुलेंगे शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल को बंद रखने का फैसला। अब खबरें विस्तार से। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर बिहार में कोरोना मानवता को प्रकृति का संदेश विषय पर वेब सेमिनार का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस सेमिनार में मुख्य वक्ता रहे हैं। वेब सेमिनार में डिप्टी सीएम सुशील मोदी, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के पूर्व सचिव सीके मिश्रा, डॉक्टर अजय माथुर और बिहार के पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह मौजूद रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास सहित संवाद में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वक्ता जुड़े रहे हैं। बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव होना है। कोरोना काल में ही पार्टी ने चुनावी संगठनात की तैयारी भी शुरू कर दी है। 7 जून को अमित शाह की वर्चुअल रैली को लेकर के बिहार बीजेपी एक्टिव मोड में आ गई है। अमित शाह की वर्चुअल रैली को ऐतिहासिक बनाने को लेकर बीजेपी नेतृत्व कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। गृह मंत्रालय की वर्चुअल रैली को लेकर के बिहार बीजेपी ने अपनी ताकत झोंक दी है। पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री ने और बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव पटना में दिन भर बैठक करते रहे हैं। अमित शाह की वर्चुअल रैली की तैयारी को लेकर के दोनों नेता प्रदेश नेताओं के साथ समीक्षा बैठक की है। सुबह के सभी 72,000 बूथों पर अमित शाह का भाषण सुनाने का लक्ष्य रखा गया है। हर विधानसभा क्षेत्र में 4 से 5,000 लोगों को इस कार्यक्रम से जोड़ने का टारगेट भी फिक्स किया गया है। गंगा के जल स्तर में हो रही वृद्धि और मानसून के आगमन को देखते हुए पटना के सभी पीपा पुल पर आवागमन बंद हो जाएगा। इसके लिए बिहार राज्य पुल निर्माण निगम ने कहा है कि 15 जून से सभी पीपा पुल पर परिचालन बंद हो जाएगा। 15 जून से महात्मा गांधी सेतु समानांतर गायघाट पीपा पुल, दानापुर में दानापुर पानापुर पीपा पुल, ग्यासपुर काला तियारा और कच्ची दरगाह रुस्तमपुर के बीच बने पीपा पुल का आवागमन पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। पीपा पुल को खोलने की तिथि बाद में निर्धारित की जाएगी। आपको बता दें कि हर साल बरसात के मौसम में गंगा के जल स्तर में हो रही वृद्धि को देखते हुए पीपा पुल को खोल दिया जाता है। पीपा पुल पर वाहनों का परिचालन बंद होते ही वैशाली और पटना की ओर से सभी तरह के छोटे मोटे वाहनों का दबाव गांधी सेतु पुल पर बढ़ जाता है, जिससे जाम की समस्या हो जाती है। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा भले ही नहीं हुई हो, पर सूबे में सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। सभी पार्टियों में दलित वोट बैंक को रिझाने और खुद को बड़ा दलित नेता साबित करने की होड़ मची है। दलित चेहरे की इस होड़ में विपक्ष के साथ खुद के गठबंधन में भी टसन है। दरअसल बिहार में 16% दलित वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए रणनीतियां तैयार हो रही है। एनडीए में कौन दलित का सबसे बड़ा चेहरा है, इसे लेकर सबके अपने अपने दावे हैं। गौरतलब है कि लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान अभी तक एनडीए के खुद को सबसे बड़ा दलित चेहरा मानते आए हैं। लोजपा के अध्यक्ष बनने के बाद चिराग पासवान बिहार भर में युवा यात्रा कर और सरकार पर ही सवाल खड़ा कर सबसे बड़ा चेहरा और मजबूत चेहरा साबित करना चाहते हैं। दूसरी तरफ जदयू के नेता और बिहार सरकार में मंत्री श्याम रजक ने आरक्षण के सवाल पर दलित विधायक को एक मंच पर लाकर अपनी दावेदारी पेश कर दी है। श्याम रजक आरक्षण के सवाल पर न सिर्फ अपने दल बल्कि विपक्षी नेताओं को भी साथ लाने में कामयाब रहे हैं। वे कई बार इसे लेकर के बैठक भी कर चुके हैं, जिसमें हर दल के दलित चेहरा शामिल होते रहे हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि दरअसल आने वाले समय के लिहाजे से वे खुद को सबसे मजबूत दलित चेहरा साबित करने में लगे हैं। इधर महागठबंधन के अंदर दलित वोट बैंक चेहरे को लेकर घमासान मचा है। जीतनराम मांझी खुद को महागठबंधन में सबसे बड़ा दलित चेहरा घोषित करते रहे हैं। मांझी का कहना है कि पिछले कई विधानसभा का उपचुनाव हो या चुनाव, आरजेडी के उम्मीदवार हम के दलित वोटर की बड़ी भूमिका रही है। जब जीतनराम मांझी के आवास पर आरक्षण को लेकर दलित विधायक का जमावड़ा हुआ तो तेजस्वी ने अलग से अपने दलित विधायक के साथ बैठक बुला ली। जाहिर है कि मांझी के तेजस्वी पर लगातार हमले से तेजस्वी मांझी का आधार कमजोर करने की रणनीति बनाने में लगे हैं। इसी क्रम में वे बाढ़ के घोसवाड़ी में 2 दलित की हत्या के बाद उनके परिजनों से मिले थे। गुरुवार को पूर्व सीएम भोला पासवान शास्त्री के परिजनों को आर्थिक मदद भी दी थी। कुछ घंटों की बरसात में ही पटना का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल एनएमसीएच पानी पानी हो गया। जहां कैंपस में जल जमाव तो है ही, साथ ही वार्ड तक में पानी भी प्रवेश कर गया। मेडिकल कॉलेज अस्पताल
कैंपस में भारी जलजमाव हो गया, जिससे मरीज अस्पताल के अंदर काफ़ी परेशान दिखे। मरीजों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। तस्वीर में साफ दिख रहा है कि नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अंदर मरीज बेड के नीचे वर्षा का पानी अस्पताल के अंदर प्रवेश कर गया है, जिसके बाद मरीज काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 800 बेड का कोरोना अस्पताल बनाया गया है, जिसमें पूरे बिहार के कोरोना मरीजों को भर्ती किया जाता है। राजधानी पटना में हुई बरसात के कारण मरीजों की परेशानी और बढ़ गई है। एक वार्ड में पानी हिला हुआ है। एक माता जी हैं, बुजुर्ग हैं, जो नीचे बेड नहीं मिलने के कारण सोए हुए थे। इनका पूरा वस्त्र भीग गया, देखिए भीगी हुई हैं ये। पूरा वार्ड में पानी हिला हुआ है। मैं आपको बाहर का नज़ारा नहीं दिखा पा रहा हूँ, वार्ड के बाहर का, इसलिए कि पानी सब भरा हुआ है। देखा जाए जल जमाव की समस्या तो नालंदा मेडिकल कॉलेज में विगत कुछ वर्षों से रही ही है। इस बार हम लोगों ने जो बाउंड्री वॉल था, जो कंप्लीट नहीं था, उसको कंप्लीट कराया है। और जो नालियाँ थीं जो भरी हुई रहती थीं, उनको हम लोगों ने पूरी तरह से साफ़ कराया है। और जो नाली का दीवार सब टूटा फूटा था, उसको भी हम लोगों ने सही कराया है। साथ साथ हम लोगों का पंप भी लगा हुआ है, जो कि अगर पानी जमाई होता है, जमता है, तो उसको हाई पावर पंप है, इसलिए वो जल्दी से जल्दी उसको क्लियर कर सकता है। तो नाली का सफाई और मरम्मत, ये दोनों कार्य लगभग पूरा हो चुका है। और पंप भी ठीक है। पंप में कुछ उसका जो सपोर्ट सिस्टम है, उसमें कुछ अभी कार्य बाकी हैं। बुडको द्वारा वो कार्य किया जाना है। हम लोगों ने उनको सूचित कर दिया है। 1 से 2 दिनों में उसकी मरम्मती हो जाने की पूरी आशा है। आज सुबह में सब कुछ घंटे की बारिश में आज अस्पताल वार्ड के अंदर से कोई मरीज वीडियो बना के वायरल कर दिया है, पानी भरा हुआ वार्ड में। देखा जाए वो तो झटास वाली बात समझते हैं ना। सीधा अगर पानी गिरे तो जो रुकावट बनाया हुआ है उसके थ्रू पानी नहीं जाएगा वार्ड में। लेकिन अब तिरछा होकर के अगर पानी जाता है, जिसको झटास बोलिएगा, तो किसी भी घर में पानी उसमें घुस सकता है। मुझे लगता है कि वही चीज़ हुई है। लेकिन हमारा पंप कार्यरत था और मुश्किल से आधे घंटे में सारा चीज़ क्लियर हो गया। देखा जाए सर, एनएमसीएच को अभी कोरोना अस्पताल घोषित किया गया है और पॉजिटिव मरीजों के लिए रखा गया है, तो क्या व्यवस्थाएं अभी बरसात को लेकर की जा रही है जिससे पानी जमा ना हो? देखिए, पानी जमा ना हो ये तो हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन इतना कर रहे हैं कि पानी अगर जमा हो, क्योंकि लो लाइंग पोजीशन पे ये अस्पताल है, तो उस पोजीशन को तो अभी उठा नहीं सकते। लेकिन अगर जमाव होता है तो उसके लिए डिफरेंट जो सम्प हाउसेज एंड पंप्स हैं वो एक्टिव हैं। उनकी तैयारियां हम लोगों ने कर ली है। और जितना अगर जमा होता है तो जल्दी से जल्दी उसका निकास हम लोग करेंगे। पिछले कुछ वर्षों से सर लगातार पानी भरते जा रहा है और बार बार यही कहा जाता है कि समस्या का निवारण कर लिया गया, लेकिन हर साल वही होता है। अब ये तो आप स्वयं पटना में देख चुके हैं, राजेंद्र नगर जगह में भी ऐसी बात हो चुकी है। तो इसलिए ये कहना कि यहाँ पर नहीं होगा, ये तो हम नहीं गारंटी कर सकते। लेकिन इतना कर सकते हैं कि जो पानी के निकास के लिए बिहार में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है। इस वायरस से संक्रमित मरीज की संख्या में दिन भर भारी मात्रा में इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी ताज़ा अपडेट के मुताबिक बिहार में 32 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में आंकड़ा 4452 हो गया है। पटना में कोरोना के 3 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कुल संक्रमित की संख्या बढ़कर 255 हो गई है। पटना के बीपीआई इलाकों में शामिल बुद्धा कॉलोनी में भी कोरोना ने एंट्री दे दी है। बुद्धा कॉलोनी का रहने वाला 57 साल का एक निजी स्कूल बस का ड्राइवर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। भारत में कोरोना वायरस का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। इसी बीच 8 जून से सरकार ने अनलॉक 1 की घोषणा की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से
नई गाइडलाइन शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट, होटल और हॉस्पिटलिटी सर्विस जारी किए गए। हर जगह के लिए कुछ कॉमन गाइडलाइन है। शॉपिंग मॉल को खोलने की इजाज़त तो मिल गई, लेकिन सरकार की ओर से एक नई गाइडलाइन भी जारी की गई है। इस नई गाइडलाइन के अनुसार रेस्टोरेंट खोलने को लेकर के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 30 नियम बनाए हैं। मॉल जाते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क पहनने के निर्देश जारी किए हैं। मॉल में आने जाने वालों के शरीर के तापमान की जांच भी होगी। सभी स्थलों पर जहां तक संभव हो कम से कम 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करना है। मोतिहारी के अरिराज अनुमंडल में कुल 17,400 पौधे लगाए गए। इस कार्य में अनुमंडल के सभी प्रखंड में प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, पर्यावरण सुरक्षा मित्र, स्वयं सेवी संस्था ने योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हुए योजना को कार्य रूप दिया है। एसडीएम धीरेन्द्र कुमार मिश्रा ने बताया कि पर्यावरण के महत्व को समझाने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आम लोगों को जोड़ने के लिए इतना बड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया। सर, आज पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में इतने पौधे लगाए जा रहे हैं रजन मंडल में, ये संदर्भ में आप मुझे हम लोग के माध्यम से क्या पहुंचाना चाहेंगे लोगों को? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के पूर्व संध्या पर यानी आज 4 जून को हम लोगों ने एक लक्ष्य निर्धारित किया था अपने लिए कि लॉकडाउन में जब हम लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि वैश्विक महामारी से नुकसान तो हुआ है पूरे विश्व का, लेकिन पर्यावरण को काफ़ी लाभ होता हुआ दिख रहा है, तो हम लोग इसको अपनी दिनचर्या में शामिल करें, अपनी आदत बनाएं पर्यावरण संरक्षण को। और इसीलिए हम लोगों ने तय किया था कि 4 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर 1 घंटे में 10,000 पौधे लगाएंगे। उसके लिए हम लोगों ने मनरेगा और वन विभाग के माध्यम से पौधे जुटाए और 11 बजे से लेकर 12 बजे तक 1 घंटे में हम लोगों को 10,000 पौधे लगाने के हम लोगों का लक्ष्य था, हम लोगों की इच्छा थी। और मुझे ये बताते हुए और आपके माध्यम से पूरे अरिराज को साझा करते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 11 बजे से लेकर 12 बजे तक कुल 17,500 पौधे लगे हैं, जिसमें 14,000 पौधे मनरेगा के माध्यम से लगाए गए हैं, 3,500 पौधे वन विभाग से जो हम लोगों को प्राप्त हुए थे वो लगाए गए हैं। और आज और कल यानी विश्व पर्यावरण दिवस के समाप्त होते होते तक हम लोग कुल 28,000 पौधे अरिराज अनुमंडल में लगाएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस तो कल है, लेकिन धीरेन्द्र जी ने अपने लिए बहुत बड़ा टारगेट लिया है। और जब हम लोग पर्यावरण को ठीक करने निकले हैं तो हम लोगों को इस तरह का बड़ा टारगेट लेना ही पड़ेगा। और लगभग 1 साल हुआ है मुझे मोतिहारी में ज्वाइन किए हुए, और उस समय से मैं इनके संपर्क में हूँ। और उस समय से जो हमने देखा है इनका पर्यावरण के प्रति, तो कोरोना वॉरियर्स तो ये हैं ही, अब ये आपका एनवायरमेंटल वॉरियर्स भी हो गए। आप देखेंगे अभी अनुमंडल कैंपस में पौधे लगे हुए हैं गैबियन में, वो 100% प्रयास इन्हीं का है। इन्होंने हमें कोई दिन नहीं छोड़ा जब ये नहीं कि हमारा पौधा कब लगेगा, हमारे यहाँ पौधा। आप सोचिए, शब्द पर ध्यान दीजिए कि मेरा पौधा कब लगेगा। वैसे तो प्रकृति और पर्यावरण की बेहतरी के लिए हर साल हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, लेकिन इस बार न सिर्फ देश बल्कि दुनिया का संदेश साफ है। प्रकृति और पर्यावरण है तो हम हैं और इसका ख्याल भी हमें रखना होगा। इसके तहत बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव यादव के नेतृत्व में पटना सिटी के मिर्चाई घाट पर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस दौरान दर्जनों पेड़ पौधे लगाए गए, जिससे प्रकृति हरा भरा बना रहे। पर्यावरण बचेगा, पर्यावरण बचेगा, पर्यावरण बचेगा। देखिए, आज विश्व पर्यावरण दिवस पे हम लोग पाटलिपुत्र परिषद के ओर से गंगा तट पे आज दर्जनों पेड़ लगाए हैं। अमलतास है, गुलमोहर है जो पानी में बचने लायक है, सागवान है, आपका अर्जुन छाल है, जामुन है, इस तरह के तमाम आयुर्वेदिक पेड़ और कुछ फलदार वृक्ष लगाए हैं। जहाँ एक और वैश्विक कोरोना से लोग त्रस्त हैं, वहीं दूसरे और पर्यावरण ने अपना रूप दिखाया है, शुद्धता दिखाई है, स्वच्छता दिखाई है। आप देख रहे होंगे कि जिस तरह रोग से लोग ग्रसित हो रहे हैं, लेकिन पर्यावरण ही है जहाँ बचा रहा है लोगों को। आज हर जगह जहाँ चिड़िया चहचहाने लगी है, जो पक्षी विलुप्त हो गए वो दिखाई पड़ रहे हैं। जिस वृक्ष में फूल नहीं आया करता था वो वृक्ष लहलहाने लगी है, वो फूलदार फलदार दिखाई पड़ने लगे हैं। गंगा स्वतः निर्मल अविरल धारा के साथ स्वच्छता के साथ बह रही है। जहाँ करोड़ों रुपया खर्च किया गया आज़ाद भारत से लेके अभी तक, लेकिन आज 100 वर्षों के बाद प्रकृति ने अपना रूप दिखाया, सौंदर्य दिखाया, स्वच्छता दिखाई है। तो ये एक संदेश दिया है प्रकृति ने कि हमको संरक्षण कीजिए, हम आपका संरक्षण करेंगे।
बिहार में गिरती कानून व्यवस्था व बढ़ते अपराध को लेकर युवा रालोसपा की ओर से सीएम नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया है, जिसमें रालोसपा से जुड़े सैकड़ों युवा कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। बिहार में बढ़ते अपराध, गोपालगंज ट्रिपल मर्डर का न्याय नहीं मिला है, जिसके कारण हम लोगों ने नीतीश कुमार को पुतला जला है और हमने मांग किया है कि बिहार में जो भी ट्रिपल मर्डर का जो अपराधी है उस पर जांच कर करके उसको गिरफ्तार करके उसे जेल में भरने का काम करें। मुजफ्फरपुर में लूट छिनताई की घटना आम हो गई है। लुटेरे भी बेखौफ हो गए हैं, मानो उनको डर किसी का नहीं है। लेकिन लगातार लूट और छिनताई से परेशान लोगों का सब्र टूट गया है, जिसका जीता जाता नज़ारा शनिवार देर शाम मुजफ्फरपुर में देखने को मिला। दरअसल मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के झपा के पास मोबाइल छिनताई की घटना को अंजाम देकर भाग रहे हैं 3 लुटेरों को लोगों की पकड़ में आ गए। फिर क्या था, लुटेरों के आतंक से परेशान लोगों ने बाइक सवार तीनों अपराधी की जमकर पिटाई कर दी है। यह वीडियो देखकर लगता है कि जनता को अब प्रशासन से विश्वास उठ गया है, या फिर इन लुटेरों को सबक सिखाने का इससे बेहतर और कोई उपाय नहीं है। सासाराम के सदर अस्पताल में नवजात शिशु के देखभाल के लिए विशेष न्यूबॉर्न केयर यूनिट की स्थापना यह सोचकर किया गया था कि यहाँ गरीबों के बच्चे का मुफ्त में इलाज होगा, लेकिन रख रखाव के अभाव में इस SNCU यूनिट का ज़्यादातर रेडिएंट वार्मर खराब पड़ा है, जिस कारण यहाँ बच्चों का समुचित इलाज नहीं हो पा रहा है। स्थिति यह हो गई है कि एक वार्मर में 2-2 बच्चों को रखकर इलाज किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस यूनिट में 16 रेडिएंट वार्मर लगाए गए थे, जिसमें से 10 से अधिक वार्मर रख रखाव के अभाव में खराब। रेडिएंट वार्मर जो है वो कुछ खराब पड़ा हुआ है, जितनी संख्या में है पूरी संख्या कार्यशील नहीं थी, जिसका हम संज्ञान लिए हैं, जिसके लिए हमने यहाँ हॉस्पिटल मैनेजर को कहा है कि आप इसको जल्द से जल्द ठीक कराइए। और दूसरा हमने ब्लड केंद्र शासित एनडीए की सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा होने के अवसर पर रोहतास भाजपा के जिला अध्यक्ष सुशील कुमार ने जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता किया तथा सरकार के 1 साल की उपलब्धि की चर्चा की। जिला अध्यक्ष सुशील कुमार ने बताया कि पिछले 1 सालों में देश के तमाम विवादित मुद्दों को सरकार ने सुलझाने का काम किया है। कश्मीर समस्या को लेकर ट्रिपल तलाक तथा CAA जैसे बिल लाकर सरकार ने जनता के हित में लगातार काम किया है। जनता पार्टी की केंद्र की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने जो 1 साल में 1 साल कार्यकाल रहा, उसके 1 साल के कार्यकाल के उपलब्धियों पर और प्रकाश डालने के लिए आज समस्त बिहार के सभी जिला केंद्रों पर जिला अध्यक्ष के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जा रहे हैं। उसमें मुख्य रूप से आपको जो 1 साल में उपलब्धि हुआ है, उसमें कश्मीर से 370 धारा हटाने का काम किया गया है और ट्रिपल तलाक को भी समाप्त किया गया, और फिर नागरिक संशोधन अधिनियम लाकर ऐसे शरणार्थियों का जो वर्षों से हमारे भारत में आए हुए थे लेकिन नागरिक का दर्जा नहीं मिल रहा था, उनको नागरिक का दर्जा दिलाने का काम हमारी केंद्र की सरकार ने की है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार जो राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हुआ है, उसको लेके केंद्र की सरकार ने और एक भव्य मंदिर बनाने का संकल्प लिया है, और आने वाले दिनों में हम लोग एक भव्य मंदिर देख सकेंगे। ये भी हमारी केंद्र सरकार की उपलब्धि में सब बातें हैं। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के महावीर घाट पर गंगा स्नान के दौरान 12 वर्षीय किशोर गंगा की लहरों में बीते 3 जून को डूब गया था, जिसकी पहचान नीम की भट्टी इलाके के रहने वाले 12 साल के कृष्णा कुमार के तौर पर हुई थी। जहां SDRF की टीम किशोर की तलाश गंगा की लहरों में लगातार कर रही थी, तो वहीं SDRF की टीम ने किशोर का शव सीता घाट से बरामद किया है। गौरतलब है कि बीते 3 जून को 12 साल के कृष्णा कुमार अपने दोस्तों के साथ महावीर घाट पर गंगा स्नान करने गया था, जहां गहरे पानी में जाने से किशोर डूब गया, जिसकी सूचना पर SDRF की टीम किशोर को गंगा की लहरों में खोजबीन कर रही थी। शव नहीं मिलने से नाराज परिजनों ने महावीर घाट अनुमंडल कार्यालय के समीप अशोक राजपथ पर आगजनी कर घंटों जाम कर पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया, जहां हरकत में आई पुलिस और SDRF के जवानों ने 2 दिन बाद किशोर का शव सीता घाट से बरामद किया है। 3 दिन से परसों भी, कल भी, आज भी लगा हुआ रहा था SDRF का टीम, और अभी अथक प्रयास के बाद ये बॉडी मिला है। खाजकला घाट के समीप मिला है ये। क्या नाम था उस युवक का? किशन कुमार नाम है। कहाँ का रहने वाले हैं वो नीम के भट्टी विश्वकर्मा मंदिर के पास रहता है। अच्छा, घटनास्थल पर प्रशासन अभी पहुँची है?
हाँ, सवेर में प्रशासन आई थी। अच्छा। और उसने SDRF की टीम को जो लेट हो रहा था बुलाए के लाया है। उसके बाद वो लोग 2 बोट से चले थे और उसके एक परिवार के जज थे और एक गोताखोर लोग बैठे हुए थे। परिजनों ने गुस्सा होकर सड़क भी जाम किया था, लेकिन प्रशासन के द्वारा खुलवा दिया गया था। प्रशासन के द्वारा नहीं, हम लोग आश्वासन दिए कि आपका मतलब आज भर का टाइम दीजिए और नहीं तो फिर कल अपना जो करना आप करिएगा। यानी सड़क जाम की गई थी? हाँ, सड़क जाम की गई थी, लेकिन महिला लोग अपना प्रशासन के द्वारा बताया गया कि हम प्रयास कर रहे हैं, नहीं तो फिर जो करना है कल करिएगा, आज भर मेरे सामने। अनलॉक 1 में जहां तमाम तरह की दुकानें शर्तों के साथ खुली है, ऐसे ही दुकानदार पूरी तरह से सजग है। रोहतास जिले के डेहरी में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा अनलॉक 1 में अपने अपने प्रतिष्ठान खोलने वाले दुकानदारों को कोरोना वायरस से बचने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें बताया जा रहा है कि दुकानदार और ग्राहक किस प्रकार खरीद बिक्री करें ताकि एक सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे और संक्रमण आगे न फैले। इस देशव्यापी लॉकडाउन के बाद हम लोगों को दुकानों को खोलने का इजाज़त कल से मिला है, तो बाज़ार में सारी दुकानें खुल गई हैं। जितनी भी तरह की दुकानें होती हैं सबको खोलने की इजाज़त मिली है। तो हम लोग चैम्बर ऑफ कॉमर्स की हमारी टीम, हमारे सचिव महोदय हैं, उपाध्यक्ष जी हैं, कोषाध्यक्ष जी हैं, हम लोग निकल के रियलिटी चेक कर रहे हैं दुकानों में जाके कि दुकानदारों की तैयारी क्या है। तो जिस दुकान मैक्सिमम सब लोग अवेयर है, जो अवेयर नहीं है उसको हम लोग ये सैनिटाइजर की बोतल दे रहे हैं, मास्क हम लोग दे रहे हैं और हर दुकानदार से अपील कर रहे हैं कि बिना मास्क के वो दुकान पे ना बैठे और जो भी कस्टमर भी दुकान पे आ रहे हैं उनको सबसे पहले मास्क पहनाए और उनका हाथ सैनिटाइज कराएं। इसी के लिए हम लोग निकले हैं। कोरोना से लड़ाई तो हम लोग लड़ ही रहे हैं, सब लोग लड़ ही रहे हैं, इसमें हम लोग अपना एक छोटा सा सहयोग कर रहे हैं। कस्टमर हमारे शॉप में एंट्रेंस करते हैं तो सबसे पहले तो मैं उनके हाथों को सैनिटाइज कराती हूँ, देन उसके बाद उनके फेस पे मास्क है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हमारे पास मास्क भी है तो हम मास्क भी प्रोवाइड करते हैं उनको। और उसके बाद जो प्रोडक्ट हमसे ख़रीदते हैं या फिर ख़रीदने के दौरान में जो प्रोडक्ट को छूते हैं उसको भी सैनिटाइज करते हैं और अगेन उनका हाथ को सैनिटाइज करा के तभी उनको भेजते हैं उनकी सेफ्टी के लिए, और अपने भी हाथों को सैनिटाइज करते हैं अगेन। मास्क वगैरह भी दिया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, तो तमाम सावधानियां बरती जा रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सारी सावधानी के साथ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है ना, खुद से खुद का प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। और जो इससे अवेयर नहीं है तो उन्हें बताना भी ये मतलब हमारा जो होता है वो कर्तव्य होता है। राजद विधायक तेज प्रताप यादव के निर्देश पर पटना साहिब में राजद की बैठक आयोजित की गई, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आह्वान पर राजद के सभी विधायक नेता कार्यकर्ता को 7 मार्च को सुबह 11 बजे गरीब अधिकार दिवस पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने अपने घरों के दरवाजे पर थाली कटोरा बजाकर इस दिवस को सफल बनाने की अपील की गई। लॉकडाउन की अवधि समाप्त होते ही बाढ़ अनुमंडल में बेखौफ अपराधियों का तांडव शुरू हो गया है और अपराध का ग्राफ बढ़ने लगा है। इसी कड़ी में बाढ़ थाना क्षेत्र के हासनचक गांव से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां जमीनी विवाद के कारण 2 गुट आपस में भिड़ गए हैं। दोनों गुटों के बीच जमकर चले लाठी डंडे और ईंट पत्थर, इससे भी जब मन नहीं भरा तो शुरू हो गई छोड़ेबाजी की घटना में 2 व्यक्ति और 1 महिला बुरी तरीके से घायल हो गई है। सर हॉल था, पंच साहब नापने गए और बाद भीड़ में घुस के चाकू मार दिया। कई गो चाकू मारा? 2-3 को मार दिया सर, माथा फुटल है, पंचों को भी आ रहा है। 4 को चाकू मारा है? 4 को चाकू मारा है। चाकू मारा, फिर बांस से मारा, लाठी से मारा, पैना से मारने लगा सर, गोली मारने लगा। ये विवाद का लिए था? जमीन का विवाद जमीन का था सर, ऐसी हॉल था सब कुछ। हाँ, सब कुछ पर पंचायती हॉल था सर। खाली अब कुल में ईंटा पिलर गड़ाने के लिए बालू सब वहाँ पर मौजूद है सर। ईंटा गड़ाने के लिए खाली बालू सब कुछ धैल है सर, गिट्टी बालू, खाली जमाना था पिलर। तो उसी में बलजोबरी यानी कि विवाद बलजोबरी खड़ के चाकू मार दिया भीड़ में। कौन मारा? गाँव के है? गाँव में सर है, घरे का। गोतिया है? गोतिया है क्या? हाँ गोतिया सर। क्या नाम हुआ आपका? धोरी उसको बाप है ना। आपका क्या नाम हुआ? मेरा सर नीतीश कुमार। कौन है आपके? कौन है आपके? चचा। कोरोना संक्रमण के बीच हुए लॉकडाउन में केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया 20 लाख करोड़ के पैकेज में ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों को पैकेज का लाभ नहीं मिलने से खासा आक्रोश है, जिसे लेकर पटना सिटी के 0 माइल स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और परिवहन मंत्री का पुतला फूंककर आक्रोश व्यक्त किया गया है। जहां प्रजाशक्ति पार्टी के अध्यक्ष मोहम्मद जाहिद हुसैन का कहना था कि केंद्र सरकार के द्वारा 20 लाख करोड़ आर्थिक पैकेज दिया गया, जिसमें ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोग जैसे चालक और मजदूर, ड्राइवर को इस पैकेज से वंचित कर दिया गया। और नरेंद्र मोदी जी का हमने पुतला दहन किया है और हमारे संगठन ने
पूरी ऑल इंडिया में 11 बजे का प्रोग्राम था, अब 11 बजे चालू किया तो हमारी बहुत लेट हो गई, क्योंकि हमने अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और किया। हमारी मांगे सरकार से जो 20 लाख करोड़ राहत पैकेज मिला है, न उसमें चालक को मिला है, न मालक को मिला है, न मजदूर समाज को मिला है। अब हम लोग इसकी लड़ाई लड़ेंगे, इसलिए कि मजदूरों लोग को काम मिल रहा है, उनके बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं, इस पर सरकार की कोई निगाह ही नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा स्टेट परीक्षा को रद्द किया गया है, जिसके विरोध में पूरे प्रदेश भर में एबीपी कार्यकर्ता के द्वारा सद्बुद्धि महायज्ञ किया गया, जिसमें मधुबनी जिला के विभिन्न इकाई में भी सद्बुद्धि महायज्ञ आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मधुबनी जिला के संयोजक विष्णु विज्ञान ने कार्यकर्ता के साथ सद्बुद्धि महायज्ञ करते हुए कहा है कि सरकार जिस तरह से स्टेट परीक्षा को रद्द की है वो संदेह के घेरे में है। प्रवासी श्रमिक के लौटने के साथ ही बिहार में उद्योग को डेवलप करने की योजना पर लगातार काम जारी है। ऐसे में रोहतास जिला का डालमिया नगर स्थित रोहतास उद्योग समूह में श्रमिक को रोजगार देने के लिए बड़ा केंद्र साबित हो सकता है। रोहतास तथा आसपास के श्रमिक इस बंद उद्योग की ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं कि काश यह चालू होता तो उन लोगों को देश के विभिन्न राज्यों में भटकना नहीं पड़ता। न जाने सरकार की कब नींद टूटेगी और इस उद्योग का उद्धार होगा। नए उद्योग लगाने के लिए बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन निवेश नीति 2016 है, जिसमें उद्यमी को 10% इंटरेस्ट सब्सिडी देने का प्रावधान है। इसके बाद 100% स्टाम्प ड्यूटी और निबंधन शुल्क का रिवर्समेंट है। इसका लैंड कन्वर्जन के लिए भी 100% रिवर्समेंट है और आपका जीएसटी में 80% का रिवर्समेंट है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रोहतास जिला में भी कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रोहतास के डेहरी स्थित नारायण मेडिकल कॉलेज अस्पताल जमुआर में भी पौधारोपण किया गया है। इस दौरान भाजपा सांसद गोपाल नारायण सिंह भी उपस्थित हुए। मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों ने भी कई पौधे लगाए। रोहतास के तिलौथी से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां क्षतिग्रस्त मकान गिरने से दबकर गृहस्वामी की मौत हो गई है। आपको बता दें कि जल जीवन हरियाली योजना के तहत अतिक्रमण में बनाए गए मकान को जिला प्रशासन के द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया था तथा गरीबों को दूसरी जगह जमीन व इंदिरा आवास देने की बात थी, लेकिन मृतक विनोद राम का मकान तो क्षतिग्रस्त कर दिया गया, परंतु उसके पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की गई। अंततः वह अपने क्षतिग्रस्त मकान में ही परिवार के साथ रह रहा था, लेकिन कल से हो रही बारिश के बाद क्षतिग्रस्त मकान का एक हिस्सा उसके शरीर पर गिर गया, जिससे दबकर विनोद राम की मौत हो गई। अभिलेख को बढ़ाएंगे जिला में, है ना, बिल्कुल बढ़ाएंगे इनका अभिलेख को और जो भी नियमानुकूल कार्रवाई हम लोग करेंगे। पहले इनका जो है क्रियाक्रम अंत्येष्टि को करवाया जाए और हम लोग की तरफ से जो भी होगा उसको हम लोग करेंगे निश्चित तौर पर। सर सीओ पर गंभीर आरोप लग रहे हैं कि जिस तरह से अब ये तो उन्हीं से पूछिएगा, जिस जहाँ भूमि वो अलॉटमेंट किया गया वहाँ पे पहले से विवादित है, वहाँ पे पेड़ वगैरह लगे हैं, तो कैसे वहाँ लोग रहेंगे और ये हादसा नहीं होता शायद। ये बात आप उन्हीं से बात कीजिएगा। अभी पहले जो क्रियाक्रम के काम को करवाइए, हम लोग इनका फिर ये करेंगे, रजिस्टर्ड हो जाए, पोस्टमार्टम हो जाए। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार।